सारे बातों का एक ही मतलब है, हमें दिया कौन और आज तक हम गुणगान किसका करते हैं। तो आए तराजू के दो पलड़े पे हमें तोलना होगा कि कौन महान है। आज हमारे भारत देश में दो जयकारों की वैचारिक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ जयकारा जय श्री राम का है, तो दूसरी तरफ जयकारा जय भीम का है। तो आइए हम राम और भीम में तुलना करते हैं कि दोनों में महान कौन है। इस गीत के माध्यम से हम साबित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि दो वैचारिक जयकारा इस भारत देश में गूंज रहा है। एक तरफ जय श्री राम का नारा तो दूसरी तरफ जय भीम का नारा। रामचरितमानस में तुलसीदास लिख रहे हैं कि एक राम तापस तिय तारे, एक राम तापस तिय तारे। मतलब तुलसीदास लिखत हुन कि भगवान राम गौतम मुनि के पत्नी अहिल्या के, जे गौतम मुनि के श्राप से पत्थर हो गई रहली अहिल्या, ओ अहिल्या का तरन तारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। तो लिख रहे हैं कि एक राम तापस तिय तारे, तो हमारे कवि जी लिख रहे हैं कि भीम कोटि दुखियों को उभारे। पौराणिक प्रमाण को ही अगर मान ले तो भगवान राम सिर्फ अहिल्या का उद्धार किया, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जबकि हमारे बाबा साहब भी आर अम्बेडकर भारतवर्ष की सभी नारियों के साथ साथ करोड़ों शोषितों दलितों का उद्धार किए। इसीलिए मैं भारत के लोगों से कहना चाहूंगी क्या कि जय जय राम कहल जय राम कहल छोड़ा मोरे भाई भलाई जय भीम से होई। जय राम कहल छोड़ो मोरे भाई भलाई जय भीम से होई। भलाई जय भीम से होई है, भलाई जय भीम से होई। जय राम कहल जय राम कहल छोड़ा मोरे भाई भलाई जय भीम से होई। जय राम कहल छोड़ा मोरे भाई भलाई जय भीम से होई। जय राम कहल छोड़ा मोरे भाई भलाई जय भीम से होई। लेकिन ए भैया माई बहन कहली कि गेहूं पीसो भैया को गीत गावो, यहाँ उल्टा होला। राम कुछो ना देहलन, लेकिन बात बात पे लोगन के जुबान पे जय राम भाई जय जय राम भाई, यानी जे कुछो ना देहल ओकर रात दिन ओकरे नाम को गुणगान आपके जुबान पे सबके जुबान पे गूंजत हो। बाबा साहब ने सब कुछ दिया, तो जय भीम कहने में लोग शर्माते हैं कि हम जय भीम कह देंगे तो लोग कहेंगे गीते कोनो चमार हो, बाकी ना बा। लेकिन धर्मशास्त्र लिखा था कि विप्रधेनु सुरसंत हिता लिन्न प्रभु अवतार। मनो चाहे वो सतयुग भइल, चाहे त्रेता रहल, चाहे द्वापर रहल, चाहे ही कलयुग बा, ये धर्मशास्त्र कहता कि ये धरती पर जब जब भगवान अइलन तो उस शूद्र खातिर
भगवान के करे खातिर अलन 6743 जातियों के लिए भगवान नहीं आए, भला करने के लिए नहीं आए। भगवान गाय को भला करे अलन, सूर को भला करे अलन, संत को भला करे अलन, देवता लोग का भला करे अलन। लेकिन ये 6743 जातियों का भला करने के लिए राम या कोई भगवान इस धरती पे नहीं आया। फिर भी चमरौटी में से छठी मैया का डाला निकला था कि ना निकला था। चमार का लइका, यहिर का लइका, तेली का लइका, कोहार का लइका, जय श्री राम चिल्लात हुआ। दुर्गा माई की जय हो चिल्लात हुआ। लेकिन कांवर लेके भागत हुआ। लेकिन जय भीम कहला में लाज लागता। यही लिए हम कहना चाहेंगे, यह नाम पार भव से लगाई भलाई जय भीम से होई। यह नाम पार भव से लगाई भलाई जय भीम से होई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आप लोग भी तुलना करिए। जब भी ओबीसी, माइनॉरिटी या अन्य किसी भी शोषित समाज के ऊपर खतरा मंडराता है तो यही जय भीम का जयकारा हमें संगठित होकर अन्याय से लड़ना सिखाता है। इसीलिए हमने कहा कि यह नाम पार भव से लगाई भलाई जय भीम से होई। केहू के कोई मारत हो तो वो भगवान के लगे जाके ना कही है भगवान देखा फलाने है हमके मरल हम। अपन शिकवा शिकायत लेके कहाँ जाई, थाना पे जाई। और थाना पे जाता है, थाने पे जाता है तो थाने पे कौन आपको बचाता है? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान आपको बचाता है। देखिए इस भाव पे आप आदरणीय बिरजू भारती जी, आपकी ओर से पुनः 100 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय सादर जय भीम। अब तनी आवा देखाओ। अब हम राम जी के बारे में बताई कि राम जी ये समाज खातिर कितना लड़ाई लड़ले बड़न। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई, समाज के लिए उन्होंने कितना लड़ाई लिया। कहना चाहूंगी, रामचंद्र दशरथ के दुलारे, लंका जा रावण को मारे, लंका जा रावण को मारे, लंका जा रावण को मारे। रामचंद्र दशरथ के दुलारे, लंका जा रावण को मारे। राजकुमार जी, ये हर कहल जाता कि भगवान राम दशरथ का लइका हवन। आ धर्म शास्त्र में बतावल जाला कि दशरथ नपुंसक रहलन। हाँ, 10 दिशा के जीत ले रहलन, इसलिए उनका नाम दशरथ। यानी देखा ब्राह्मण ठकुरों का ना छोड़ ले केहू के ना हवन। तो जे तरह कहावत लोग कहेलन कि अहिर का बुद्धि 12 बजे राती को खुलेला, उहे लोग कहेला, हम ना कहत हैं। तो ये मनवादी कथा हो। लोग बतावेला कि ब्रह्मा जी बुद्धि जब बांटत रहलन तो 2 जाति अहिर ठाकुर लगल लेट होके तो लोग भाग चलन। ब्रह्मा जी जब सबके बुद्धि बांट लेलन, कहले भैया ये ठकुरा या हीरा कहाँ गइलन। अब ब्रह्मा जी बुद्धि लेके लगल खोजे, खोजत 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 बहुत देरी के बाद अहिर लोग तो भेटा गई। तो मनई लोग थोड़ा बहुत पा गए लोग 60 साल पर, ना कहले 60 साल पर अहिरे के बुद्धि खुलेला। आई ठाकुर लोग भेटेबे ना कही, ए लिए याद ले सही गलत ना समझ पावेला लोग। तो देखो ठाकुर जात के कहा था कि दशरथ का लइका राम हवन, आ धर्म शास्त्र कहता कि दशरथ नपुंसक रहलन, उनके बेटी बेटा पैदा करे के शक्ति ना रहे। हाँ, आई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भई लोग कैसे? राम जी को बहनोई, यानी राजा दशरथ का दामाद। बिहार से श्रृंगी ऋषि अइलन, खीर उर बनौलन आ तीनों सासुन के खियौलन। में गर्भाशय वाली गोली डाल दिया। अब बताओ भैया,
वो सब समय ऐसा रहे कि खैला से, तकला से, फूकला से, नेटा से, पोटा से, मोइल से लइका हो जा, कूसे से लइका हो जा। आई कलयुग आइल, सब चमत्कार खत्म हो गई। तो यह कलयुग नहीं है, ये बाबा साहब का दिया हुआ कलम का युग है। तो ये कलम के युग में थोड़ा बहुत सबके पढ़े लिखे के अधिकार मिल गए, लोग पढ़े लिखे लगलन, तर्क करे लगलन, बस यही लिए सब चमत्कार खत्म हो गई। अब तकला फुकला से लइका अब कलम के युग में नहीं होता। कहना है रामचंद्र दशरथ के दुलारे, लंका जा रावण को मारे, लंका जा रावण को मारे, लंका जा रावण को मारे। कबो लड़े ना, कबो लड़े ना समाज की लड़ाई, भलाई जय भीम से होई। कबो लड़े ना समाज की लड़ाई, भलाई जय भीम से होई। कबो लड़े ना समाज की लड़ाई, भलाई जय भीम से होई। कबो न लड़ेला, कबो लड़े ना समाज की लड़ाई, भलाई जय भीम से होई। राम जी कबो समाज खाती नहीं लड़ाई लड़लन। लड़ना काहे खाती? राम ने रावण की बहन सुपर्णखा का नाक कान कटवा दिए। बताओ भगवान होके, बताओ ये तीनों लोग का मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान होके रावण को बहन सूप न खाकर नाक कान कटवा लिए। भाई वो सुपर्णखा का गलती रहे। अब आपे लोग बतावा कोनो लड़की का कोनो मेहरारू का नाक कान जे कटवा ले, उ मर्यादित कहा सकेला? उ भगवान का है लायक बा। विचार करिए आप लोग, आखिर में सुपर्णखा का क्या गलती था? कावन गलती रहल? इतने गलती रहल भाई, उ जवान रहे, सुंदर रहे, लड़की रहे, इहो लोग जवान रहे, सुंदर रहे, तो कोनो लड़का लड़की के मन में बियाह का कल्पना, बियाह का भावना मन में उठेले। शादी करे खातिर अगर सूप न खा कहिए देली कि हमहू कुंवार बनी, हमहू जवान बनी, हमहू सुंदर बनी, आपो बड़ा सुंदर बड़ा, तो हम चाहते हैं कि हमसे बियाह हो जा। राम जी कहलन देखा हमार बियाह हो गइल बा, हो हमार मेहरारू बड़ी, यहाँ तक तो ठीक बा। अब राम जी झूठ बोलत होन के जन हमार भाई छोटका भाई लक्ष्मण बना जा, उनसे पूछ लो का दिन बियाहवा कह ले। अब बताओ जे भगवान कहा था के झूठ बोले के चाहिए, जब जानो तड़ो कि हमारे छोटको भाईवा का बियाह हो गइल बा, ते केहू लड़की के काहे गुमराह करत हुआ? ना ना गुमराह करे के चाहिए। अभी दोनों भाई ताव गुमराह कैलन, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो कोनो लड़की मेहरारू के गुस्सा आ जाई। तो जब गुस्सा आ गई उ लड़की बस ओकर नाक कानी कटवा लेलन। जब नाक कान कटवा लेलन तो तनी आप लोग विचार कर, केहू के बहन के नाक कान काटल तो दूर बा, अगर तनी सा कोनो बात कह दे तो कोनो भाई के बर्दाश्त ना हुई। बहन के बदले में रावण राम के जीवन संगिनी सीता का हरण कर लिए। तो हरण कैलन भाई, बदला में हरण कैलन, तबो तो तोहसे रावण निके बानन। राजा रहलन, चहले रहतन तो तोहरे मेहरारू के अपन मेहरारू जबरदस्ती बना लेले रहतन। लेकिन राम से मर्यादित तो रावण थे। बदले के भावना में सीता को उठाकर तो ले गए, लेकिन महल में नहीं रखे, महल से बाहर अशोक वाटिका में रखे। इतना ही नहीं, वहां पुरुषों का भी पहरा न लगवाकर औरतों का पहरा लगवाए। तब आपे लोग बताओ राम ठीक बना कि रावण ठीक बना? लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहूंगी। दूसरे की मर्यादा को छिन्न भिन्न राम ने कर दिया। अपनी मर्यादा सीता के लिए राम ने लंका का विध्वंस कर दिया। यही सारा रामायण का सारांश है। जो कईयो महीना रामायण में टीवी में रामायणवा हमनी के देखी जा, आ देख के बलल बलल मेहरुआ रोवेली स। ओहो सीता जी के रामायणवा लेके जा, सीता माई के लेके जात ह। ओके इतना बढ़िया भावना में बांध के कल्पना को के वो रामायण के टीवी सीरियल पर देखावल गई कि सबके मन में वो रामायण बस गई।
लेकिन आप लोग अगर देखें तो उस रामायण का सारा सारांश क्या है? राम ने अपने मर्यादा को बचाने के लिए लंका का विध्वंस किया। तो वह लड़ाई अपने लिए किया कि समाज के लिए किया? समाज के लिए नहीं न किया, अपने लिए किया। इसीलिए मैं कहती हूँ क्या, कबो लड़े ना, कबो लड़े ना समाज की लड़ाई, भलाई जय भीम से हो। इते भगवान राम को कहानी रहल है। अब आए देखें बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने समाज के लिए क्या किया है। भीम अमेरिका लंदन पढ़ी गए, हक दिलवाए हमको लड़के, हक दिलवाए हमको लड़के, हक दिलवाए हमको लड़के। जय भीम कहला में आज तक लोग शर्मा रहे हैं। वही बाबा साहब बी आर अम्बेडकर केवल अपने लिए नहीं, भीम अमेरिका लंदन पढ़ के हक दिलवाए हमको लड़के। बाबा साहब पढ़ लिख कर संविधान बनाए, सबको समुचित अधिकार दिलाए, नहीं तो अजुओ अहिर भैंस चरैतन। अगर संविधान ना रहत तो अजुओ अहिर लोग गाय भैंस चरावत, ना उ बाल कटतन, भौर मल्लाह मछरी मरतन, आ नोनिया भाई लोग खाली माटी खनत। माटी खोन के में से दुश्मन निकाल। और तो और बनिया भाई लोग खाली जीरा धनिया बेचतन, और औरत लोग तो पुरुष की चाकरी करते करते उनकी उम्र ही बीत जाती, चाहे वो बाभन का मेहरारू होके, चाहे छतरी का मेहरारू होके, चाहे चमाइन होके। इन लोग का इतने अधिकार रहे, कहावत लोग कहे कि देखा बेटी गैया के समान होली। माई बाबू जेतरे गैया भैंसिया के खूंटा से खोल के घर का मलिकार कसाई के हाथे देता, तब वो गाय भैंस चल जाई मुड़ी निहुरौले, भले आदमी के दे तब वो चली जाई। वही तरह बेटी रहलिन, यानी पराई अबला नारी। चाहे बूढ़े से बियाह कर द, चाहे जवाने से बियाह कर द, चाहे गरीबे घरे बियाह कर द, चाहे जैसनो घरे बियाह कर द, मेहरारू उनका लैकिन के इतने ही औकात रहे कि माई बाबू के हाथ धरोला पे चली जा। ससुरा में जा 12-13 गो लैका हो खावे, सास ससुर का सेवा करे, मर्दे का चाकरी करे में जीवन खत्म हो जा। धन्य हो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, हम महिलाओं के लिए भी अपने संविधान में कितना बड़ा जगह दिया कि आज भारत में किसी भी समाज की महिला ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठने का हक रख रही है, दावा कर रही है। वह किसका देन है? बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का। लेकिन पढ़ल लिखल मेहरुआ तो बाबा साहब के और नहीं खिजानत, उ कुल करमा चौथ भूख तड़ी से, मर्दे का उम्र बढ़ाव तड़ी से, अपन उम्र घटाव तड़ी से, चलनी में झांको तड़ी से। विदेश का मेहरारू चांद पर जाके रिसर्च करत है, हमारे भारत का मेहरारू चलनी में झांक के मर्दे के रिचार्ज करत है, उमरिए बढ़ावत है। उ बाबा साहब के ना बुझत है, उ टीवी में देखत है कि करवा चौथ भूखल जाला तो के तरह टीविया में कुल भूखत है, वही तरह हम भूख। कहना है क्या? धन्य हो बाबा साहेब, आपने सबको प्रमुख प्रधान, MP MLA मंत्री PM CM जज कलेक्टर कप्तान बनाने का अवसर प्रदान किया। इसीलिए मैं कहती हूँ भीम अमेरिका लंदन पढ़ी के हक दिलवाए हमको लड़के, हक दिलवाए हमको लड़के, हक दिलवाए हमको लड़के। दिहले जानवर से
आज समाजवादी पार्टी चाहे कोनो पार्टी संविधान बचावता ना। सबके अब संविधान एकदम होश में आ गई है। चुनाव आइल बा, संविधान सब बचावे खातिर तैयार बा। नहीं तो हनुमान जी का मूर्ति टूट जाई तो मुटकी लाठी घर में से निकल जाई। अब बाबा साहब को मूर्ति टूट जाई तो एक केहू जानी का लाठी ना निकली, केहू चेव ना करी। जे संविधानमा लिखले हो ओकर मूर्तिया टूट जाता तो चमार के छोड़ के, चाहे वो अहिर भौर कुहार लोहार कोनो जात का हम बात करत है, उन लोग के तनिको गर्मी ना होई, तनिको पसीना ना छूटी। वोट लेवे के बाद चमार के फेवर में करे के बाद तो लोग संविधान बचावता, बाकी नहीं बा। लेकिन जब मूर्तियां टूटेले तो केहू के तनिको फर्क ना पड़ेला। अगर फर्क पड़ेला तो खाली चमरौटी में फर्क पड़ेला। दिहले जाना मर से, दिहले जाना मर से आदमी बनाई भलाई जय भीम से फिर भी मुहावा मोड़ल जाता, मूर्ति उनु कर तोड़ल जाता। ये देखे फिर भी मुहावा। अयोध्या में मंदिर बन गई वोट की राजनीति करने के लिए। अरे भैया वो मंदिर ना बनल हो, वो पैसा छापे वाला फैक्ट्री बनल हो। एगो औरू रामायण 5 साल का पैसा कमाए। मोदी जी 5 साल के राम के ले आके वही मंदिर में बैठा दिलक। अब खूब पैसा छपाता वही दिने से। अब वो भगवान जी का एसी खराब हो गई बा, गर्मी से बेहाल बाड़ा। अरे रोज रोज जूता होते बा। एगो बयान आइल बा पेपरे में कि भगवान के लिंग में दर्द हो रहा था तो पुजारी ने औषधि से मालिश किया, तब दर्द खत्म हुआ। बताओ वो पत्थरा के भगवान लोगन के बुखार हो जाता। तबियत खराब होता, गर्मी से डॉक्टर जात हुआ आला लगा लगा के चेक करत हुआ कहाँ कहाँ दर्द बा। खाली सूप पी रहे हैं फलों का। गर्मी में खाना खाइए कलरा हो जाए। आम रस पिए तबियत खराब हो जाला। हमार कहले का मतलब बा भगवान खाता ना पियत ना सुतत ना बैठत ना, बीमार से मार सब होत हुआ, खाली हगत ना हम। हां ये न भगवान के काम है, ये भगवान के खासियत है। खाइए सब कुछ हागिए ना है। विचार करे के चाहिए का सही है का गलत है। जब विचार करवा जा तो मन फिर भी मुहवा मोड़ल जाता, मूर्ति उनु कर तोड़ल जाता। मूर्ति उनु कर तोड़ल जाता, मूर्ति उनु कर तोड़ल जाता। कबले मनामा से, कबले मनामा से जाई बुराई भलाई जय भीम से हो। कबले मनामा से जाई बुराई भलाई जय भीम से हो। कबले मनामा से जाई बुराई भलाई जय भीम से हो। कबले मनवा से जाई बुराई भलाई जय भीम से होई। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा में पहला प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना ईश्वर नहीं मानता हूँ। तो कम से कम 9 कुछ समझ में आवे तो इतने समझ लेवे के चाहिए कि बाबा साहब ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तब का बाबा साहब से ज्यादा होशियार अब आजकल के लोग बने जय भीमो कहत हुआ, आ इधर हाथे में रक्षो बनवावत हुआ, आ हर जय श्री रामो कहत हुआ,
आज जय भीम जे कहता ओकर मेहरारू छठ भूखत बा, ज्योतिया भूखत बा। एगो मेहरारू के सुधारे भर के बहन हैसियत नहीं है। कहना है संतोष हवा मन के रमवले त्यागी संग खुद गौरव पवले। कवि जी लिख रहे हैं कि संतोष हुआ मन के रमवले त्यागी संग खुद गौरव पवले। हमरे कवि जी संतोष यादव रामचरितमानस का एकदम लाइन बाई लाइन कंठस्थ है। हनुमान चालीसा एकदम कंठस्थ बा। कवियो जी पहले हनुमान जी के बहुत बढ़िया भक्त रहले। लेकिन जब बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को रीड किया कवि जी, पढ़ा, बाबा साहब को जाना, समझा, बाबा साहब को खूब पढ़ा, सारा विडंबना मन से निकल गया। तो देखा ये 85% समाज का लोग गावेला, बजावेला, नाचेला, देखेला, ये लोग मन करेला हिरहुआ नाच, गुड़वा नाच, कोहरुआ नाच, चमरुआ नाच, धोबुआ नाच, जितना कुल नाच बा उस सब नाच हमने के समाज में बा। ढोलक हमारे समाज बजावत बा, करताल सब ये 85% बजावता। कहीं आप लोग ही नाच सुन ले हो कि कहीं बभनहुओ नाच होले, कहीं ठकुरहुओ नाच सुन ले बड़, बनिया नाच कहीं आप लोग सुन ले हव। लेकिन ई गरीब समाज अपने दुआरे पर रुपया पैसा लगा के दूसरे के पुरखा पुरनिया का चर्चा करेलन। लेकिन अगर सारे कलाकार मिल जाएं और सारे कलाकार अपने दरवाजे पे अपने महापुरुषों का चर्चा करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से समाज में बदलाव होना चालू हो जाएगा। कलाकार अब कर भी रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। सारे लोग अब चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। संतोष हवा मन के रमवले त्यागी संग खुद गौरव पवले। राम रटत गई, राम रटत गईल, राम रटत गईल मुहमा दुखाई भलाई जय भीम।